नाजरीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आंध्रा तेलंगाना न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संजय दत्त की सीएम चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात, आंध्र प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री के फरोग पर हुई बात। मित्तल स्टील प्लांट पर शर्मिला के सवाल, मराहत पर नायडू हुकूमत से तलब की वजाहत। पवन कल्याण की पार्टी के लीडरान के साथ मीटिंग, हदबंदी से पैदा होने वाले मौके पर हिकमत अमली तय करने पर दिया जोर। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, हिंदू, सिख या बुद्ध मजहब के अलावा दूसरा मजहब इख्तियार करने पर एससी का दर्जा होगा खत्म। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा, कहा ईरान जोहरी हथियार ना बनाने पर आमदा। बनाए हुर्मुज से मुतालिक अहम पेशकश मिलने की भी कही बात। ईरान इसराइल जंग के दौरान ड्रोन हमला, कुवैत एयरपोर्ट पर फ्यूल टैंक में लगी आग। अब खबरें तफसील से। विजयवाड़ा से खबर है। हॉलीवुड अदाकार संजय दत्त ने आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की और रियासत में फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। वजीर आला की रिहायशगाह ऊंटावली में होने वाली इस मुलाकात के दौरान आंध्र प्रदेश को फिल्मसाजी और शूटिंग के बड़े मरकज के तौर पर फरोग देने के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत की गई। संजय दत्त ने रियासत में मौजूद मौके में दिलचस्पी जाहिर करते हुए फिल्मी शोबे को मजबूत बनाने की कोशिशों में ताउन का यकीन दिलाया। इस मुलाकात के दौरान फिल्म स्टूडियोज के क़याम और फिल्म साजी से मुतालिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर भी गौर किया गया। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हुकूमत आलमी मेयार की सहूलियत फराहम करने के मंसूबे पर काम कर रही है ताकि फिल्म साजों और प्रोडक्शन हाउस को आंध्र प्रदेश की तरफ राग़िब किया जा सके। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर गुड्डीवाड़ा अमरनाथ ने मित्तल स्टील प्लांट के मामले पर टीडीपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। वाईसीपी लीडर ने कहा कि मौजूदा मखलूत हुकूमत को चाहिए कि वो रियासत में कायम होने वाली सनतों पर वाइट पेपर जारी करे। behalf of the YSR Congress Party, we demand the government of Andhra Pradesh to release a white paper on what investments they have brought in the last 24 months and what employment they have created in the last 24 months, other than the ones which we have initiated during our tenure between 2019 and 24 under the leadership of Sri YS Jagannath Reddy garu. Today, they have laid a foundation to ArcelorMittal steel plant in Nakapalli, in the Anakapalli district, which was initiated by the then government YSR Congress Party during the tenure of Sri YS Jagannath Reddy garu. We have initiated a discussion with ArcelorMittal and Nippon Steel in the World Economic Forum 2022 in Davos. Initially, they have expanded a unit in Visakhapatnam with around 1,000 crore rupees. They have tied up with Greenco company in Nellore, in Kurnool, with an investment of around 4,800 crores. Initially, they have sought for a land in Andhra Pradesh next to the coastal area. So we have showed the lands in Kakinada, we have showed lands in Molapeta in Srikakulam, we have showed them lands in Nakapalli in Visakhapatnam, which is close to Gangavaram Port, Visakhapatnam Port, and the Kakinada Port. So after the initiation and the land visits by the ArcelorMittal company, they have finalized the land in Nakapalli, and they have asked for almost 2,000 to 3,000 acres in Nakapalli. In 2024 June, we have lost the government. They came into power. The procedure has been continued. Today, they have laid a foundation, and today they are speaking that this is their achievement. So, YSR Congress Party under the leadership of Jagan Mohan Reddy garu have initiated this project in 2022, and today it has become a
आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदर वाईएस शर्मिला ने अनाकापल्ली जिले में मुजवजा एएमएनएस स्टील प्लांट मंसूबे का खैर मकदम किया। ताहम कंपनी को दी जाने वाली मुबैना बड़ी रियायतों पर उन्होंने सवाल उठाया। विजयवाड़ा में मीडिया से बात करते हुए शर्मिला ने कहा कि इतलात के मुताबिक मंसूबे के लिए टैक्स में छूट, सस्ती बिजली, पानी की फ्राहमी और निजी बंदरगाहों जैसी सहूलतें दी जा रही हैं, जिस पर हुकूमत को वजाहत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक तरफ नई कंपनियों को मराहत दी जा रही है, जबकि दूसरी तरफ विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को नजरअंदाज किया जा रहा है। हालांकि विशाखापट्टनम का फौलाद कारखाना अवाम की कुर्बानियों के बाद कायम हुआ था और हजारों मजदूरों को रोजगार फराहम कर रहा है। The incentives given to the Mittal steel plant surprise the people of Andhra Pradesh, because the same incentives that the Vizag steel plant had been asking since the past decades, the same incentives were denied the Vizag steel plant but given to Mittal steel plant today. Congress party is questioning how this was possible. It's questioning BJP's and TDP's discretion. The same demands that Vizag steel plant made, say for example, captive mines. Vizag steel has been asking for captive mines since a very, very long time. But captive mines were not given to Vizag steel. But today Mittal steel has the same captive mines. The Bailadilla, Chhattisgarh steel iron ore that the Vizag steel was demanding, the same Bailadilla iron ore is now assured as captive mines to Mittal steel. Vizag steel has been asking for a captive port. It was denied, but the captive port is been sanctioned to the Mittal steel. Like this, many things, electrical subsidy or so many for that matter. The same water that was allocated to Vizag steel is been now diverted to Mittal steel. So Congress party is questioning their diligence to Visakhapatnam steel. The Visakhapatnam steel is, as on today, also being threatened to be privatized. The minister came all the way. He went to Visakhapatnam steel, but didn't have the courage to assure them that this plant will not be privatized. Time and again, the DIPAM, Department of Investment and Public Affairs Management Committee has always been saying that the privatization possibility is आंध्र प्रदेश जनसेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण की क़यादत में लेजिस्लेटिव पार्टी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें ताज़ा सियासी सूरत हाल, पार्टी के तंजीमी उमूर और रुकनीत साजी मुहिम पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के दौरान पवन कल्याण ने मुजवज़ा हदबंदी के अमल पर बात की और कहा कि इससे रियासत में सियासी मौक़े में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि असम्बली और लोकसभा की नशिस्तों में तकरीबन 50% तक इजाफा हो सकता है, जिसके तहत तकरीबन 88 असम्बली और 12 पार्लिमानी नशिस्तें बढ़ने का इम्कान है, जिससे करीब 100 नए लीडरों को मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि हदबंदी का अमल अवामी मफाद को सामने रखकर और वाज़ेह उसूलों के तहत होना चाहिए। पवन कल्याण ने पार्टी लीडरान को हिदायत दी कि वो अवाम से मुसलसिल राब्ता रखे और हर हल्के में तरक्की के तवील मुद्दती मंसूबे तैयार करें। मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात से कबल सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। तृणमूल कांग्रेस से मुअत्तिल शुदा एमएलए हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस इत्तेहाद के उम्मीदवारों की फहरिस्त आज शाम 4 बजे जारी की जाएगी। उधर मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी ने भी इत्तेहाद की तस्दीक करते हुए कहा कि इश्तराक मुस्लिम अक़लियत की सियासी क़यादत को मजबूत बनाने के मकसद से किया गया है। वेस्ट बंगाल के इस असेंबली इलेक्शन में हम हमारे भाई जनाब हुमायूं कबीर साहब के साथ अलायंस में लड़ रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अलायंस कामयाब हो और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सीट्स कितने हम लड़ेंगे वो भी तय हो चुका है। 1-2-3 सीट है, उसके ऊपर बातचीत करके ख़त्म हो जाएगा, बड़ा मसला नहीं है। पूरी कोशिश यही है कि इस चुनाव में इस प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे और स्ट्रेंथन हो
क्योंकि मेरा मानना यह है कि जितना गवर्नमेंट का एम्पिरिकल डेटा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल का क्यों ना हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या NSSO का डेटा हो, वो ये बताता है कि उन प्रदेशों में जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी का कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, उनके सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है बहुत खराब है। तो इसका एक ऑर्गेनिक कनेक्शन है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट लीडरशिप से। तो वो हमारी कोशिश होगी, और ये सिर्फ इस चुनाव की हद तक नहीं है, बल्कि ये अलायंस आगे भी जाएगा, हम आगे भी मिलकर काम करेंगे और इस मकसद के तहत एक ऑब्जेक्टिव लेकर हम जनता के दरमियान में जा रहे हैं, और हमारे को यकीन है कि इंशाअल्लाह हम अपने इस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में कामयाबी हासिल करेंगे। लड़ाई के मैदान में मैं एक साथ लेके लड़ूंगी। कम से कम मेरा भाई, बड़ा भाई को मैं अपील किया, जो पश्चिम बंगाल को जो चुनाव आ रहा है ये दोनों फेज में, इसीलिए बड़ा भाई मेरा को साथ कम से कम 20 रैली के शामिल होंगे मेरा साथ। एक साथ जोड़ के दोनों भाई 20 का पहले से मुर्शिदाबाद से शुरू होगी, बाद में वो नॉर्थ बंगाल, मालदा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर लेके आसनसोल लेके लास्ट तक वो कलकत्ता तक पूरे 20 एक साथ में बड़ा भाई मुझे साथ रहेगी। हैदराबाद के मलकाजगिरी और नेरेडमेट इलाकों में पेट्रोल की किल्लत के बाइस गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इतलात के मुताबिक कई पेट्रोल पंपों पर ईंधन खत्म हो जाने की वजह से आर्जी तौर पर बंद करना पड़ा, जिसके बाइस अवाम को एक पंप से दूसरे पंप तक जाना पड़ा। पेट्रोल की कमी की खबर फैलते ही मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पर बड़ी तादाद में गाड़ी सवार जमा हो गए, जिससे लंबी कतारें देखने में आई। बाज़ मुकामात पर महदूद मकदार में पेट्रोल दिया जा रहा है। हैदराबाद में सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों के बाद पेट्रोल पंपों पर अचानक भीड़ बढ़ गई, जिससे शहर के कई इलाकों में लंबी कतारें देखने में आई। इतलात के मुताबिक सिकंदराबाद, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, पुराना शहर, अत्तापुर और राजेंद्र नगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में लोग बड़ी तादाद में पेट्रोल पंप पर पहुंच गए और पैनिक बाइंग शुरू हो गई। ईरान और खित्ते में जंग के चलते ईंधन की किल्लत का खदशा जाहिर किया जा रहा था, जिसके बाइस अवाम ने ज़रूरत से ज़्यादा पेट्रोल खरीदना शुरू कर दिया। IDPL से मुशीराबाद तक कई पंपों पर गैर मामूली रश देखा गया। तेलंगाना में पेट्रोल की दस्तयाबी के मामले पर अपोजिशन सवाल उठा रही है। BRS MLA के संजय ने मरकजी और रियासती हुकूमत से मुश्तरका बयान जारी करने का मुतालबा किया है। Couple of days ago, Prime Minister made a statement that India has plenty of oil and gas and there's nothing to be worried about. I mean, yesterday, the Prime Minister again makes a statement saying that this is comparing it to the biggest virus, I mean, which in fact ruined the entire world at a certain period of time. And today, Honorable Prime Minister says we are facing the similar times as COVID. So now we worried, is the government like COVID or is the government's actions like COVID? So you mean to say you've not taken any action till now? Because even during COVID, the government had not taken any action except for hitting the plates. So I request the government, at the same time the state government has not responded to the situation so far. The state ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों की तरफ। ड्रोन हमले के बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्यूल टैंक में आग लग गई। कुवैत की सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक हमले के बाद फौरी तौर पर हंगामी इक़दाम किए गए और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और नुकसान महदूद नौयत का बताया जा रहा है। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी तनाज़े के बाइस खलीजी ममालिक में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने जौहरी हथियार न बनाने से इत्तेफाक किया है और आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक अमेरिका को एक अहम पेशकश भी दी है। ओवल ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि 3 हफ्तों तक जारी रहने वाली जंग के बाद हालात में बड़ी पेशरफ्त हुई है और ईरान मुआहदा करने के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर के मुताबिक ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ और तेल व गैस की तरसील से मुतालिक एक अहम तोहफा दिया गया है, ताहम इसकी तफसीलात जाहिर नहीं की गई। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की जौहरी सलाहियत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है और जंग में कामयाबी हासिल की है। इससे कबल ट्रंप ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस सोशल मीडिया पोस्ट की भी तौसीक़ की, जिसमें ईरान और अमेरिका के दरमियान मज़ाकिरात में सहूलतकारी की बात कही गई थी। And remember, it all starts with they cannot have a nuclear weapon. Just, I said yesterday, they said, what are the top 10? I said, well, number 1, 2, and 3 is they can't have a nuclear weapon. And they're not going to have a nuclear weapon. And we're talking about that. And I don't want to say in advance, but they've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. JD is involved, and Marco is involved, and Jared Kushner is involved, very smart guy, and Steve Witkoff, smart guy, is involved. And I'm involved. I'm involved. Why? I'm going to be so big. Oh, I don't want to talk about it. I'm the President of the United States, Tom, and I'm not going to talk about it. It's beneath me to talk about saving millions of lives. I don't trust anyone. Why do you say that? Why do you say what makes you trust? Do you think I trust them? I don't trust them. Then why bother talking to them? Because they're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी कशीदगी को कम करने के लिए 15 नुकाती जंगबंदी मंसूबा पेश किया है। अमेरिकी इंतजामिया के एक आला अहदेदार के मुताबिक ये मंसूबा पाकिस्तान की सालसी के जरिए ईरान तक पहुंचाया गया है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत कराने की पेशकश भी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पेशकश ऐसे वक्त सामने आई है जब अमेरिका मशरिक़ वस्ता में अपनी फ़ौजी मौजूदगी मज़ीद बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। उधर हिंदुस्तान में इसराइल के सफ़ीर ने कहा है कि अमेरिका के जंगबंदी मंसूबे पर इसराइल को उम्मीद है, क्योंकि उनके बकुल ईरान अब मज़ाकिरात पर आमदा नज़र आ रहा है, जो इस बात का इशारा है कि इस पर दबाव बढ़ रहा है। Yes, we are optimistic because I told you the Iranians in the past weren't agreeing to negotiate as a result of the launching of our operation. So the fact that now have agreed to negotiate, it means that they are under pressure. We are also seeing a lot of disconcert among the Iranian ranks. From time to time you see different statements from different people. I think it shows that there are cracks within the system. I think that they have a very high degree of insecurity and therefore they are denying some of the things that they are doing. सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि अगर दर्ज फेहरिस्त ज़ात यानी एससी से ताल्लुक़ रखने वाला कोई शख्स हिंदू, सिख या बुद्ध मज़हब के अलावा किसी और मज़हब को इख्तियार करता है तो इसे एससी का दर्जा हासिल नहीं रहेगा। जस्टिस प्रशांत कुमार और जस्टिस मनोहन की बेंच ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि आइन के तहत दर्ज फेहरिस्त ज़ात का दर्जा मखसूस शराइत के साथ दिया गया है और मज़हब तब्दील करने की सूरत में ये दर्जा फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। अदालत ने वाज़ेह किया कि सन 1950 के आइनी हुक्मनामे के मुताबिक एससी का दर्जा सिर्फ हिंदुओं को दिया गया था। बाद में इसमें तरमीम करके सिख और बुद्ध मज़हब मानने वालों को भी शामिल किया गया, लेकिन इस फहरिस्त में दिगर मज़ाहिब को शामिल नहीं किया गया है। आज का जो जजमेंट है वो बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट है। ये जजमेंट ये ले डाउन कर रहा है कि एससी एसटी एक्ट में कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ये दलित क्रिश्चियन के ब्रॉड इश्यू जो पेंडिंग है उससे रिलेटेड नहीं है। ये जजमेंट इतना बता रहा है कि एससी एसटी एक्ट में जो कंप्लेंट फाइल होती है वो एक व्यक्ति जो एससी एसटी होगा वही फाइल कर सकता है। हमारे केस में फैक्ट्स ऐसे थे कि जो व्यक्ति था वो 10 साल पहले एससी एसटी छोड़ के क्रिश्चियन हो चुका था। इसीलिए क्वेश्चन आया कि अगर वो क्रिश्चियनिटी में चला गया है तो क्या वो एससी एसटी के स्टेटस में रहेगा। अगर वो एससी एसटी के स्टेटस
तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने तेलंगाना असेंबली में मुजवजा हेट स्पीच बिल पर कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी दरअसल बीजेपी के कारकुनों को घेरने के लिए बिल ला रही है। Which is now contemplating to introduce a hate speech bill in Telangana Assembly is nothing but a bill to suppress the BJP and BJP cadres. The Karnataka government also has done this similar act, and they got a bashing from even Karnataka High Court, and now the hate speech is pending. Here also the same bill has been reproduced in Telangana, and this intention of bringing this particular bill is only against the BJP and to suppress the BJP activists. So therefore we feel that this anti-hate speech bill is nothing but an oppressive bill against the political cadre, political party, and against their political opponent. So I think this bill has to be abandoned. The Assembly should not pass this bill. This bill will definitely give uninterpreted power to all the Congress party leaders and also the police to oppress and suppress the Bharatiya Janata Party workers and leaders, which is हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली बीजेपी लीडर माधवी लता की एक वीडियो वायरल हुई है, जिसके बाद वो तनाज़े में घिर गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट के वुमेंस प्रेयर रूम में कुछ मुस्लिम ख़वातीन नमाज अदा कर रही थी। इसी दौरान माधवी लता वहां पहुंची और अपने मजहबी मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए, जिस पर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म की राय सामने आ रही है। इस मामले पर वजाहत देते हुए माधवी लता ने कहा कि बैरून मुल्क, ख़ास तौर पर अमेरिका और यूरोप में लोग प्रवास के दौरान या लैंडिंग से पहले इज्तिमाई दुआ करते हैं और ऊंची आवाज में इबादत भी की जाती है, इसलिए इबादत पर एतराज नहीं होना चाहिए। आपको ये बात पता है कि फॉरेन कंट्रीज में, खास कर आप अमेरिका और यूरोप जाते हो, फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले या फ्लाइट लैंडिंग के समय वो यीशु प्रभु का प्रार्थना करते हैं। इनफैक्ट दे लाउडली से एंड तालियां बजाते हैं फ्लाइट में। क्या बात है इसका? इसमें कौन सी बुरी बात है? अच्छा, तब आप बताइए मक्के के अंदर के वीडियोस बाहर क्यों आ रहे हैं? सेलिब्रिटीज जाते हैं ना मक्का जाते हैं ना, तो मक्का का फोटो सेलिब्रिटीज लेके आते हैं ना, हम ये करें हम वो करें। सोशल मीडिया पे निकालिए मक्के के अंदर का जमजम पानी निकालते हुए फोटोज है ना, पैर पड़ते हुए फोटोज है ना। भैया अकल तुम्हारे खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। हम अच्छा रहना चाहते हैं, भारत से प्यार करते हैं, हमारे कौम का हम इज्जत करते हैं, लेकिन इसका आप समझते हो कि हम कमजोर हैं, तो दुर्गा का सामना कर रहे हैं आप, ये जान लो। आप क्या हर हिंदू को बोलेंगे वहां प्रेयर करें? क्यों हिंदू, क्यों ईसाई को नहीं करना है? एक जैन स्त्री को नहीं करना है? एक बौद्ध स्त्री को नहीं करना है? एक जोरास्ट्रियन स्त्री को नहीं करना है? विदेश से आए हुए एक ज्यू स्त्री को नहीं करना है? प्रार्थना जगह है भैया, किसी का जागीर नहीं है वो। इट्स अ अदूनी शहर में अवाम के लिए ठंडे पानी का इंतजाम किया गया। यहाँ आबदर खाने का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर सादात ग्राम के मोअज़्ज़िज़ीन, उलमाए दीन और अदूनी के शाही खतीब जुनैद हाशमी के साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान इस मौके पर मौजूद रहे। हज़रत चंद साहब मस्जिद के करीब MIM के मुकामी इंचार्ज जुनैद ने राहगीरों और अतराफ़ के लोगों के लिए ठंडे पानी के मटकों का इंतज़ाम किया है। इस मौके पर जुनैद ने मुनसिफ TV से बात करते हुए कहा कि प्यासों को पानी पिलाना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इसी रिवायत पर अमल करते हुए हर साल गर्मी के मौसम में आवाम की सहूलत के लिए ठंडे पानी का इंतज़ाम किया जाता है। अल्लाह उसके रसूल का एहसान है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की जानिब से यहाँ पर जो है आबदार खाने का जो है अहतमाम किया गया, चूँकि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और इसमें पानी जो है एक बेहतरीन सदक़ा है और पानी पिलाना एक बेहतरीन नेकी है। और ये काम जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनान शहर अदूनी के
जो है अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए आबदार खाने का अहतमाम उन्होंने किया है। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, बिला मज़हब व मिल्लत हर कोई इससे फ़ायदा उठा सकता है। अल्लाह ताला जो है इस तरह के काम करने की और तौफ़ीक़ हमें अता फ़रमाए। और जितने हाज़रीन हैं मैं सब हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ और हम सब मिलकर इसी तरह के काम अंजाम देते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक आबदार खाने का इफ्तिताह अमल में आया। यह आबदार खाना यन मोहम्मद जुनैद साहब और उनकी पार्टी के ज़ेर एहतमाम इस आबदार खाने का इफ्तिताह अमल में आया। अल्लाह सुब्हानहू तआला का इरशाद गिरामी है कि दुनिया में हर चीज़ जो है वो पानी से ज़िंदा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिलाने की फ़जीलत बयान फरमाई। प्यासे को पानी पिलाना बहुत बड़ा अजर व सवाब का काम है, चाहे वो इंसान के लिए हो, चाहे जानवरों के लिए हो, चाहे चरिंदों के लिए हो, चाहे परिंदों के लिए हो। मखलूक़ खुदावंदी की खिदमत बहुत बड़ा अजर व सवाब है। अल्लाह का फ़ज़ल व करम कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस नेक काम की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। हमारे जुनैद भाई और एम के तमाम यहाँ के मेंबरान को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि पानी पिलाना एक बेहतरीन कार खैर और बेहतरीन सदक़ा जारिया का एक काम है। हर तरह के लोगों के लिए यहाँ पर पानी फ़ी सबीलिल्लाह पानी का यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। गर्मी की शिद्दत में पानी का एक एक घूंट जो हलक़ से उतरता है वो पिलाने वालों के लिए, इंतज़ाम करने वालों के लिए एक सदक़ा और एक नेकी का जो है बाइस बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला इस कार खैर को कबूल फ़रमाए और खुलूस के साथ इस तरह के कामों को अंजाम देने की सभी हज़रात को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। करनूल ज़िले के आलूर इलाके में खांगी स्कूल में कमसिन तालिब इल्म पर तशद्दुद का वाक़या सामने आया है, जिस पर वालिदीन ने शदीद बरहमी का इजहार किया। इत्तलात के मुताबिक सेंट जॉन्स प्राइवेट स्कूल में पहली जमात के तालिब इल्म को टीचर रजनी ने मुबैना तौर पर छड़ी से बेरहमी से पीटा, जिसके बाइस बच्चे की पीठ पर शदीद सूजन आ गई। वालिदीन का कहना है कि मामूली गलती पर टीचर ने बच्चे को सख्त मारा, जिससे वो दर्द की वजह से रोता रहा। वालिदीन ने मुतालबा किया है कि वाक़े की मुकम्मल जांच करके मुताल्लिक़ा टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। పేజీ లబ్బర్ పెట్టి తొడుగుతుంటే కొద్దిగా చిరిగిన దానికి మేడము ఆ కోపం తట్టుకోలేక పిల్లోడి మీద 4-10 ఏళ్ళ పైన కొట్టేసింది సార్. ఆ మేడం పట్టణంలో ఏదో ఉందో కానీ ఆ కోపం అంతా తీసి మా పిల్లల మీద చూపించింది. మేడం కా నామ్ క్యా బా ట్యూషన్ మేడం కా? వైనగర్లోనే మా ఇల్లు సార్ ఉండేది. సంజయ్ స్కూల్లో మా పిల్లల్ని చదివిస్తున్నాము. ట్యూషన్కి కూడా సంజయ్ స్కూల్లో మేడం ట్యూషన్ బాగా చెప్తుందని మేము ఇచ్చినాం సచివాలయం పక్కలోనే. కానీ మేడం ఇంత గాయాలు ఎవరు కొడుతుందని తెలియదు మాకు. మేడం పేరేం పేరు? రజనీ మేడం. మేడం అసలు ఇంత రంగు కొట్టింది మేడం. ఒకేటంటే ఏమనుకో ఇన్ని ఏళ్ళు పిల్లలు నరాలు దెబ్బతినే వరకు కొట్టింది. ఇకపై గవర్నమెంట్కి ఏం చెప్తున్నాం అంటే